हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल और आपके लास्ट 17 डेज में सीरीज के रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहे होंगे। हमने ये सीरीज स्टार्ट किया था और अभी तक हमने 3 लेक्चर्स देख लिए इसमें, जिसमें हमने कवर किया फर्स्ट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सेकंड में वी डिड सर्मिनोमिक्स ऑन पॉलिटी एंड थर्ड में हमने हिस्ट्री को समझने की कोशिश की और याद रखने की कोशिश की मिनोमिक्स के थ्रू। तो आज वील स्टार्ट विद इकोनॉमी। जिन लोगों ने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं सुने हैं वो जाके सुन सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड ऑफ द वीडियो में। एंड आज इकोनॉमी करेंगे एंड वील ट्राई टू कवर अप ऑल द अदर सब्जेक्ट्स इन नेक्स्ट 3 to 4 लेक्चर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमी। So, those of you who do not know about me, I'm Rachna Sinha. I'm an ex-OTA cadet. I qualified the UPSC Combined Defense Service Examination with an All India rank of 10. I hold a gold medal in BTech. I have some international research publications. Besides that, I worked as a scientist and then as an HR. I have a diploma in psychology and I'm a certified soft skills trainer. So let's start with economics. So the first topic we should know about and we should remember, try to remember. It is difficult to remember all the 17 SDG is the Sustainable Development Goals. क्यों important है? क्योंकि इंडिया काफी ज्यादा फोकस करता है in completing or achieving the Sustainable Development Goals. So first we'll see कि कितने हैं. These are 17 in numbers. What is the purpose? It is a blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. कब तक करना है? 2030 में तक कंप्लीट कर लेना है। टोटल 17 गोल्स है जिसके अंदर सब हेडिंग्स और सब टॉपिक्स हैं। तो टोटल हमारे सारे सब टॉपिक्स अगर हम ऐड करें तो देयर आर 169 सब गोल्स। सो मेन देयर आर 17 गोल्स। हमको बेसिकली 17 गोल्स ही याद रखने हैं। सो आपको एक और चीज याद होना चाहिए बिफोर दिस कि देयर वाज समथिंग नोन एज MDG और मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स। तो जिनको नहीं पता एक बार जाके बस गूगल करिएगा व्हाट इज MDG और उसका एंड ईयर कौन सा था। MDG के बाद वी गॉट SDG। तो MDG और SDG में तो क्या डिफरेंस है ये देख लीजिएगा एंड कब खत्म हुआ MDG। नेक्स्ट चलो, द ट्रिक इज प्रिया हैज 100 empty glasses without egg juice. In between, ICC Cricket World Cup loser joined Pakistan. Priya has 100 empty glasses without egg juice. In between, ICC Cricket World Cup losers joined Pakistan. इसको expand करते हैं। प्रिया, P से poverty, H से hunger, zero hunger, 100 का H से we have good health and well-being, MT के E से we have quality education or education, G of classes expands to gender equality, without का W expands to clean water and sanitation, egg का E expands to affordable and clean energy, juice का J expands to decent work, which is also we can remember it using jobs. Next, in between में there are 5 I's. इसको हम याद रखेंगे कि in between there are 5 I's: industry, innovation, infrastructure and reduction of inequality. Then इसके बाद we have ICC Cricket World Cup losers joined Pakistan. So ICC World Cricket World Cup loser, ठीक है। तो ICC का फर्स्ट C से we have sustainable cities and communities, सेकेंड C से we have responsible consumption and production, क्रिकेट के C से we have climate action, वर्ल्ड कप के W से we will remember water, life below water, losers के L से we will remember life on land, and joined के J से we will remember peace and justice, and last पाकिस्तान से we will see partnerships to achieve the goal. Now इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं या देयर इज अनदर वे विच इज नॉट बेस्ड ऑन मिनोमिक्स। एक ऑर्डर में आप याद रख सकते हैं ऐसे कि पहले हमको पॉवर्टी हटाना है। जब हम गरीबी हटाएंगे तब हम लोगों को
पैसे देंगे, जब पैसे मिलेंगे लोगों को, देन वो खाना खरीद सकते हैं और अपनी भूख हटा सकते हैं। तो पॉवर्टी के बाद ही हम हंगर को हटा सकते हैं, दैट इज जीरो हंगर। जब हंगर नहीं होगा लोगों में, भूख नहीं होगी, दे विल बी फुलफिल्ड, तो उनका हेल्थ अच्छा रहेगा, देन विच विल लीड टू गुड हेल्थ। गुड, जब इंसान का पेट भरता है तभी वो कुछ और कर सकता है। देन वो एजुकेशन के लिए जा सकता है, वो स्कूल्स जाएगा। जब वो भूखा नहीं होगा, देन वील हैव क्वालिटी एजुकेशन। जब वो क्वालिटी एजुकेशन उसको मिलेगा, वो पढ़ाई लिखाई करेगा, तब he'll understand, she'll understand that everyone is equal, so this will lead to gender equality। ठीक है, जब हम सब इक्वल हो जाएंगे, देन we'll think about other necessities of life, जैसे clean water। once we have all our basic necessities done, clean water and sanitation, education, सब कुछ हो गया, हमारी भूख भी चली गई, we'll move towards making the environment cleaner, so we'll have affordable and clean energy। जब एनर्जी आ गई, सब हो गया, देन we'll want to grow, इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे, हमको डिसेंट वर्क चाहिए, हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, हमको डिसेंट चाहिए सब कुछ। तो जब सब कुछ हमारे बेसिक नीड्स पूरे हो गए, हमने एनवायरनमेंट भी क्लीन कर लिया अपना, गुड एनर्जी प्रोड्यूस करके, देन वील गो फॉर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट, डिसेंट वर्क हो गया, तो हम डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। जब इकोनॉमिक ग्रो करेगा, देन इट विल लीड टू इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री ग्रो करेगी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद, एंड जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी, सबको जॉब्स मिलेंगे, इनफ जॉब होगी, तो इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी, रिड्यूस इनइक्वालिटी। जब इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी, तो सिटीज विल बिकम सस्टेनेबल, सस्टेनेबल सिटीज। एंड जब सिटी सस्टेनेबल हो जाएंगी, देन हमारा कंजम्पशन भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, हम ओवर कंजम्पशन नहीं करेंगे, हम उतना ही लेंगे एनवायरनमेंट से जितना हमको जरूरत होगा, देन वील हैव रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। जब सब कुछ हो जाएगा, हमारे फुलफिल हो जाएंगे नीड्स, हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, देन वी लुक फॉरवर्ड टू क्लाइमेट एक्शन। और जब यहाँ तक हमारी लाइफ सेटल हो गई, देन वील थिंक अबाउट अदर ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन आवर एनवायरनमेंट। तो हम देखेंगे पहले पानी के नीचे वाली लाइफ को, लाइफ बिलो वाटर, और पानी के ऊपर या लैंड वाली लाइफ को, लाइफ ऑन लैंड। अब हमने सब कुछ स्टैब्लिश कर लिया, अब हमको चाहिए पीस, जस्टिस, और ये सब कुछ अचीव करने के लिए द लास्ट गोल, द 17th गोल इज पार्टनरशिप टू अचीव द गोल्स। सो हमने एक स्टोरी के तरह सारे 17 गोल्स याद करने की कोशिश की। आप फिर से रिपीट पीछे जाके सुन सकते हैं इस स्टोरी को, एंड ट्राई टू रिमेम्बर दिस इन सेम ऑर्डर, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, नाउ वील स्टार्ट विद द 5-year plans। सो द फर्स्ट 5-year plan, इसका ट्रिक है सिपकॉट। एस से सोशल सर्विस, इंडस्ट्री आई से, पी से पावर, को का कम्युनिकेशन, टी का ट्रांसपोर्ट। अनदर नेम फॉर द फर्स्ट 5-year plan was हैरड डोमर प्लान। फर्स्ट 5-year plan को हैरड डोमर प्लान भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट वी गो टू द सेकंड 5-year plan। इसका ट्रिक इज मद्रास। लेट्स एक्सपैंड दिस। एम से महल नॉबिस मॉडल, तो सेकंड 5-year plan को कहा जाता है महल नॉबिस मॉडल भी। ए से एटॉमिक एनर्जी कमीशन, डी से दुर्गापुर स्टील कंपनी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या टिफर, आर से राउरकेला स्टील कंपनी, एग्रीकल्चर ए से, एंड एस से सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। तो वील जस्ट रिमेम्बर क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी उन ईयर्स में। इससे दो टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट आपका किसी प्लान पर आ गया, किसी 5-year plan पर आ गया, आपको पता है कौन सा इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, उसमें आप टिक लगा देंगे। दूसरा,
क्वेश्चन आया कि दुर्गापुर स्टील प्लांट कौन से 5 ईयर प्लान में हुआ था, आपको अब पता है सेकंड में हुआ था, या राउरकेला कब स्टैब्लिश हुआ था, सेकंड में, या सोशलिस्ट पैटर्न सोसाइटी हमने कब अपनाया था, सेकंड 5 ईयर प्लान में। एक इस टाइप के क्वेश्चन आ गए। और एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा जो डायरेक्टली तो आपके 5 ईयर प्लान पे से रिलेटेड नहीं होगा, बट आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जैसे आपको पता है ये सब कुछ हुआ आपके 1956 से 61 के बीच में। नाउ अगर अरेंजमेंट का आया कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और आपको दिया एक ऑप्शन दुर्गापुर स्टील प्लांट, दूसरा दिया पोखरन, तीसरा दिया एलपीजी। नाउ आफ्टर स्टडिंग ऑल दी 5 ईयर प्लान आपको पता होगा कि ईयर वाइज कौन सा इवेंट पहले हुआ, तो आप ये वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं इजिली सॉल्व। नेक्स्ट विल मूव टू थर्ड 5 ईयर प्लान। द ट्रिक इज सैड ड्यू। इसको ओपन करते हैं। सेल्फ रिलायंस agriculture, Punjab began producing abundant wheat in this period. Development of industry, D से drought आया था हमारा 1965 में, it was during the third 5 year plan. State electricity board and state secondary education boards were formed. इसके पहले सिर्फ सेंटर के कंट्रोल में था ये सब कुछ। एंड लास्ट कि हमने दो वॉर फाइट किया था, साइनो इंडियन वॉर एंड इंडिया पाकिस्तान वॉर, तो इसलिए ये प्लान इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस प्लान में इंडिया ने दो वॉर फाइट किया है, दैट वाज द थर्ड 5 ईयर प्लान। सेल्फ रिलायंस हम के तरफ हम कब गए, ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान, तो हम ऐसे याद रखेंगे सैड ड्यू, इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वी गो टू द फोर्थ 5 ईयर प्लान। इसका ट्रिक इज नागपुर। एन से नेशनलाइजेशन, जी से ग्रीन रेवोल्यूशन, पी से पोखरन। 3 वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आज भी हमको इफेक्ट करते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ग्रीन रेवोल्यूशन, पोखरन, वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ 5 ईयर प्लान। और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी इसी प्लान के समय हुआ था, 1974 टू 79। Let's start with the fifth 5 year plan now. So फिफ्थ 5 ईयर प्लान का आपका ट्रिक इज मिनिमम 20 पॉलिटिशियंस आर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑन एनएचएस। मिनिमम का मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, 20 का 20 पॉइंट प्रोग्राम। इस पे यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, सीडीएस में भी आ सकता है, एक बार देख लीजिएगा व्हाट इज द 20 पॉइंट प्रोग्राम। इट इज फॉर माइनॉरिटीज। पीएम्स 20 पॉइंट प्रोग्राम ये माइनॉरिटीज के लिए। बस इतना देखिए आप कि ये प्रोग्राम किसके लिए था, व्हाट वाज दी फाइनल डेस्टिनेशन की, प्रोग्राम किसको कैटर करता था, इतना आपको पता होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि पुराने प्रोग्राम से इस वजह डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि कब था, आपके फिफ्थ 5 ईयर प्लान में था और किसके लिए था। पी से गरीब पॉवर्टी इरेडिकेशन और दी गरीबी हटाओ। एस से सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर एंड डिफेंस प्रोडक्शन, अगेन इम्पॉर्टेंट। हमारा अभी का प्लान नहीं है फॉर डिफेंस प्रोडक्शन, इट वाज देयर सिंस योर फिफ्थ 5 ईयर प्लान। सो अगर क्वेश्चन आता है कि डिफेंस प्रोडक्शन और सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन स्टार्टेड इन 2020 और 2021, ऐसा नहीं है, पुराना है। The plan was always there, the program was always there. Next is employment generation. Then we see NHS से नेशनल हाईवे सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया था। दिस इज द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। तो 5 ईयर प्लान में आपके ये आपको याद होना चाहिए, और याद नहीं भी होता तो इतना दिमाग में रखिए कि कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स या इनिशिएटिव्स थे गवर्नमेंट के जो आए थे। नेक्स्ट वी गो टू द सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। इसका ट्रिक इज एमएलए इज फ्रेंड ऑफ एलएनटी प्रेसिडेंट सिंस 6th क्लास। इसको अब एक्सपैंड करते हैं। एम से मैनेजमेंट, एल से लोकल डेवलपमेंट स्कीम, ए से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसके आई से इंडस्ट्री प्रोडक्शन, एफ से फैमिली प्लानिंग एक्सपैंडेड, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बिगैन, एल से प्रेसिडेंट एलएनटी, सो एन से नाबार्ड, टी से ट्वाइस,
एंड पी से प्राइस कंट्रोल्स वर एलिमिनेटेड। तो अब इसको हम समझते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके लोकल डेवलपमेंट स्कीम्स आर इम्पोर्टेंट एंड नेक्स्ट इज फैमिली प्लानिंग एक्सपैंडेड। लिबरलाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। तो दो टाइप के क्वेश्चन है। एक अकेला लिबरलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, दैट वाज इन योर 6th 5-year प्लान, और एक पूरा प्रोग्राम है एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एलपीजी का, जो नेक्स्ट आगे के 5-year प्लान्स में स्टार्ट होगा। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हुई। अगर एमसीक्यू आता है कि लिबरलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, दैट वाज इन योर 6th 5-year प्लान। एलपीजी को लिबरलाइजेशन से मत कंफ्यूज करिएगा। एलपीजी जो कंबाइंड स्कीम आया, दैट वाज इन लेटर प्लान्स। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नाबार्ड। किसके रिकमेंडेशन पे नाबार्ड स्टैब्लिश होता है? शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। एंड ये एक लौता प्लान है जिसको 2 बार प्लान किया गया। तो जैसे बाकी प्लान्स को 1 बार प्लान किया, यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई थी बीच में, तो 2 बार प्लानिंग हुई थी। सो दिस इज द 6th 5-year प्लान जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वी गो टू द 7th 5-year प्लान। इसका ट्रिक इज EFGH। ई से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एफ से फूड ग्रेन प्रोडक्शन डबल किया गया था। जवाहर रोजगार योजना, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। नाउ यहाँ पे आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा गूगल पे। व्हाट इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, किस चीज को बोला जाता है? जवाहर रोजगार योजना क्या था, एक बार देख लीजिएगा। एंड इसका इंपॉर्टेंट वर्ड कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमने डबल कर लिया था यहाँ पे। सो दिस इज द 7th 5-year प्लान जब हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन डबल हो गए थे। नेक्स्ट वी गो टू द 8th 5-year प्लान 1992 to 97। Now, PM gave free LPG to Panchayat to modernize world. Now, this is a very important plan. तो इसके समय कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर थे? It was PV नरसिम्हा राव. Who was our finance minister? मनमोहन सिंह। क्या इंट्रोड्यूस किया था इन दोनों ने मिलके? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इशू क्या था उस समय इंडिया में? इशू वाज फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आया था हमारे यहाँ। वी हैड लेस देन 15 days ऑफ फॉरेन रिजर्व। तो क्वेश्चन अगर आता है एक कि एलपीजी रिफॉर्म्स कब आए, इट वाज इन द 8th फाइनेंशियल ईयर, 8th 5-year प्लान, सॉरी, इट वाज इन द 8th 5-year प्लान जब हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स आए। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? पीवी नरसिम्हा राव। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर? मनमोहन सिंह। व्हाट वाज द इशू, क्यों लाने पड़े हमको? बिकॉज ऑफ आवर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। इसके अलावा द इम्पोर्टेंट थिंग जो आया इस 5-year प्लान में was the पंचायती राज सिस्टम was given the constitutional status, मतलब 73rd अमेंडमेंट एक्ट आ गया हमारा। और क्या इंपॉर्टेंट हुआ? इंडिया WTO का मेंबर बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 5-year प्लान है आपके लिए, 8th 5-year प्लान। इसको जरूर याद रखिएगा, बाकी आप कुछ याद रखिए या ना रखिए, इस अकेले पे 3 से 4 अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। Next, we go to the 9th 5-year plan. इसका trick is ESPN. So, E से employment for women and SC/STs, 7 basic minimum service, P से पंचायती राज institution, primary education, PDS public distribution system, and N से nutrition. Now, एक बार public distribution system किसने start किया था? Who was the brain behind that? ये याद रखिएगा क्योंकि this year that person was in news. तो देख लीजिएगा कि who was that man behind the public distribution system. Next, the 7 basic minimum services, कौन से 7 basic minimum services थे वो याद रखिएगा। Next, we go to the 11th 5-year plan. इसका ट्रिक है टीचर्स, इसको एक्सपैंड करते हैं। We had the 2G, telecommunications, electricity, environment, science, anemia, clean water, health education, environment science, rapid growth and skill development. अनीमिया इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमारे बजट में हेल्थ सेक्टर में वी एम टू इराडिकेट सिकल सेल एनीमिया। इंडिया काफी
ज्यादा देखते हैं सिकल सेल अनीमिया के केसेस, और इस साल हमारे बजट में भी मेंशन्ड है. सो दीज आर दी important things which happened during the 11th 5-year plan. Next, we go to 12th 5-year plan, which was इसका trick is German bank has 11 weapons of mass destruction. G से green cover, B से banking, higher education. Now these are some normal points. ये आप बस देख लेंगे, इतना exact याद नहीं भी रखेंगे तो काम चल जाएगा. कुछ जो बहुत important events हुए इंडियन हिस्ट्री में उससे रिलेटेड वाले 5-year plan को जरूर याद रखिएगा. Now important fact, this was our last 5-year plan. इसके बाद कोई 5-year प्लान नहीं आया. तो टोटल कितने 5-year प्लान्स आए इंडिया में? 12. क्या सारे 5-year प्लान्स बैक टू बैक थे? नहीं. देयर वर सम प्लान्ड हॉलीडेज एंड ब्रेक्स इन बिटवीन. तो अगर स्टेटमेंट आता है कि देयर वर बैक टू बैक 12 5-year प्लान्स, नहीं, ऐसा नहीं है. देयर वर मेनी गैप्स इन बिटवीन ड्यूरिंग वॉर टाइम्स, ड्यूरिंग इमरजेंसी, बीच में जनता पार्टी रूल के समय वी हैड गिवन अप द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान. तो these are not continuous in nature और सिर्फ 12 5-year plans आए हमारे पास. चलो नेक्स्ट, नाउ वी सी दी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लेवल्स. अब आप सबने न्यूज में जरूर सुना होगा डिफरेंट टर्म्स जब पार्टनरशिप्स होते हैं, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम्स यूनियन, कॉमन मार्केट. तो क्या है ये आप एक बार डेफिनेशन जाके 1 लाइन डेफिनेशन जरूर देख लीजिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन सब लेवल्स में. बिसाइड्स दैट आपको ये याद होना चाहिए कि ये किस ऑर्डर में आते हैं. मतलब दिस इज द बेसिक प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, जहां पे प्रेफरेंशियल लिस्ट बनाती हैं दोनों कंट्रीज एंड वो शेयर करती हैं कि हम बस इन चीजों में ट्रेड करेंगे या इन चीजों पे अग्री करते हैं. उसके आगे का एक लेवल इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें वी मेंटेन अ नेगेटिव लिस्ट कि किन पे नहीं करेंगे, बस वो लिस्ट वी में. उसके अलावा द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज इज फ्री. देन कस्टम यूनियन आता है, उसके भी ऊपर का आता है देयर इज अ कॉमन मार्केट, एंड उसके ऊपर बीसी इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, जैसे हमारा ईयू हो गया. तो द ट्रिक टू रिमेम्बर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज प्रेफर फ्री कॉस्ट्यूम्स इन कॉमन इकोनॉमी. प्रेफर का प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कॉस्ट्यूम से याद रखिए कस्टम्स यूनियन, कॉमन से याद रखिए कॉमन मार्केट, एंड इकोनॉमी से इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन. नेक्स्ट वी ट्राई टू रिमेम्बर दी महारत्ना कंपनीज in our country. The trick is GV, Sonic, BHP. Let's expand this. G से गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. B से भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. S से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल. O से ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन ONGC. N से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC. I से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL. C से कोल इंडिया लिमिटेड. अब हम BHP को देखेंगे. BHP इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL. तो ये हो गए हमारे महारत्न. 10 महारत्न है हमारे पास, याद रखिएगा. नेक्स्ट वी सी की कौन कौन से डायरेक्ट टैक्सेस हैं. अब सबसे पहली बात हमको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेस होते क्या हैं, किन टैक्सेस को हम डायरेक्ट कहते हैं. तो ये वो टैक्सेस हैं जो आपके इनकम या आपके प्रॉफिट पे लगते हैं, जो इंसान उसको पे करता है. मतलब मेरे इनकम या मेरे प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा और वो मुझे ही पे करना पड़ेगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स. मतलब उस वो डायरेक्टली मैं पे कर रही हूँ गवर्नमेंट को. नाउ जीएसटी या गुड्स एंड सर्विस या इनडायरेक्ट टैक्सेस से हाउ इट इज डिफरेंट, कि जब आप बिस्किट खरीदने जा रहे हैं उस पर आप जीएसटी पे कर रहे हैं, वो जीएसटी आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे हैं. आप जीएसटी वो ऑन पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड द सेलर ऑफ दैट बिस्किट पे कर रहे हैं. मतलब आपका डायरेक्ट कोई बनता नहीं है वो जीएसटी पे करना, पर आप उनके बिहाफ पे कर रहे हैं. इट इज इनडायरेक्ट इन नेचर. सो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स. पहले हम याद रखेंगे कौन से हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं.
The trick is webpro.co.in, where WE का wealth tax, pro से property tax, co से corporate tax, in से income tax. तो ये सब डायरेक्ट इन नेचर है. वेल्थ टैक्स इज फॉर अल्ट्रा रिच पीपल, क्योंकि उनके डायरेक्ट इनकम पे लग रहा है. डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स, आपकी प्रॉपर्टी पे आप पे कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स, दिस इज फॉर कंपनीज, उनके प्रॉफिट्स पे लगता है कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट. एंड इनकम टैक्स इज फॉर जनरल, आम जनता जो अपने इनकम पे टैक्स पे करती है. नेक्स्ट वी सी दी फिलिप्स कर्व. So let's start with the Phillips curve. Phillips curve पे कैसा क्वेश्चन आएगा कि what are the two things in which between which the Phillips curve establishes the relationship. इस बेसिस पे आएगा. तो Phillips curve रिलेशन establish करता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में. इसको याद रखेंगे, यूपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में Phillips curve एक रिलेशन establish करता है. ग्राफ याद रखने की उतनी जरूरत है नहीं, वैसे एक इनवर्स रिलेशन है, बस ये याद रखिए. नेक्स्ट वी सी दी कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया. कौन कौन से इंडस्ट्रीज कोर इंडस्ट्री में आते हैं? तो इसका ट्रिक इज CCC फ्रेंड्स, ट्रिपल C फ्रेंड्स. CCC इज कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट. फ्रेंड्स इज फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, एंड लास्ट इज स्टील. तो ये हमारे कोर इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी में. नेक्स्ट वी सी दी फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन. रेनबो रेवोल्यूशन में कौन कौन से फील्ड्स हैं, किनको मिला के रेनबो रेवोल्यूशन कहा गया है? द ट्रिक इज अस्फा, फॉरेन हटाओ. इसको एक्सपैंड करते हैं. अस्फा का बनेगा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, शुगर केन, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री. फॉरेन के F से फिशरी, एंड हटाओ के H से हॉर्टिकल्चर. चलो, नाउ वी आर डन विथ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इकोनॉमी के, जिस पे मिनोमिक्स बन सकते थे. बाकी अब अपने हैंड रिटन नोट्स एंड जो भी आपका सोर्स है, मेन सोर्स, उसको रिवाइज करते रहिए. नाउ लेट्स सॉल्व सम दीज 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट वी स्टडीड टुडे. आप पॉज करके अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एंड देन विल डिस्कस देम. तो चलिए, लेट्स डिस्कस. द फर्स्ट 5-year प्लान इज नोन एज Harrod-Domer प्लान or the Harrod-Domer model. Yes, this is true. Now, how many 5-year plans have been implemented? हमने देखा था 12 है. 13th के बाद नीति आयोग, 12th के बाद नीति आयोग आ गया था. जब 13th आना था उसकी जगह we had the नीति आयोग. नेक्स्ट we'll see कि fields of rainbow revolution कौन से हैं. हमने अभी याद किया था, अस्फा, फॉरेन हटाओ. A, F, S, P. A फॉरेन का F नहीं है, देन वी हैव हटाओ का हॉर्टिकल्चर. तो अस्फा, फॉरेन हटाओ, all the points are right. Next we see LPG reforms took place under the prime ministership of Manmohan Singh. Wrong, false. Prime minister थे PV Narasimha Rao, Manmohan Singh was the finance minister. Next we see Bangladesh Liberation War was fought during the 4th 5-year plan. This is true. 4th 5-year plan हमारा one of the most important plan है event wise. So I hope आपको कुछ हेल्प हुआ होगा और आपके कुछ टफ टॉपिक्स जो आपको याद रखने में मुश्किल हो रहे होंगे, आपको इन मिनोमिक्स के थ्रू इजी लग रहे होंगे. अब इनको याद करना अभी भी मुश्किल है, पर इट विल बिकम मोर इजी विद एवरी रिपीटेटिव टाइम यू सी द वीडियो. आप मल्टीपल टाइम इस वीडियो को देखिए और इनको अपने दिमाग में इनग्रेव करने की कोशिश करिए. आपको कोई वर्ड चेंज करना है अपने कंफर्टेबल वर्ड से, आप वो भी कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में. ये बस एक वे है अपने आप को याद रखवाने का. कुछ टॉपिक्स को जो डिफिकल्ट होते हैं हमारे ब्रेन में सेट होना, हम कंफर्टेबल नहीं होते उनके साथ. एंड आई होप आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे. आई विल ऐड द लिंक है एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. इट विल बी ऑन सम miscellaneous topics, and then we'll dive into the geography part. See you in the next lecture. Bye bye. Keep revising, keep studying.